अभी हम जो करेंगे वो स्टार्ट कर रहे हैं हम ओम्स लॉ। ठीक है, आपने ओम्स लॉ पढ़ा है, आपने स्टेटमेंट भी पढ़ा है कि किसी भी फिजिकल कंडीशन में जो आपका कंडक्टर होता है वो कैसा होता है, अनचेंज्ड होता है। ठीक है, और उसमें जो स्ट्रेंथ ऑफ करंट होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपका ओम्स लॉ कहता है कि इन अ फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, जो आपका कंडक्टर है वो अनचेंज्ड है और उसमें जो स्ट्रेंथ ऑफ करंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। दैट मींस जो आपका V होता है वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हियर वी डू द सेम रिजल्ट, हम इसको फाइंड करेंगे यूजिंग ओम्स लॉ एपरेटस। ये हमारा ओम्स लॉ एपरेटस है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें हमने एक मिली एम्पियर मीटर का यूज किया है, एक हमने वोल्ट मीटर का यूज किया है। अभी हम सर्किट को बता रहे हैं। देखो सर्किट क्या होता है, ये आपका एक रियोस्टेट कनेक्टेड है। व्हाट इज दिस, एक रियोस्टेट कनेक्टेड है। ठीक है, रियोस्टेट क्या करता है, रेजिस्टेंस की कंडीशन को चेंज करता है। यहां पे हमने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है पैरेलल में। ये देखो इस सर्किट के नीचे V बन रहा है, यहां पे हमने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है, इसमें पैरेलल में, और इसमें हमने एक रेजिस्टेंस वायर भी बनाया है। ठीक है, बीच में एक रेजिस्टेंस वायर भी बन रहा है। यहां पे हमारे पास एक बैटरी एलिमिनेटर है। ठीक है, बैटरी एलिमिनेटर जो है ये आपका AC सर्किट से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, ये आपसे AC सर्किट से ले रहा है पावर, और क्या दे रहा है बना के, DC दे रहा है। AC ले रहा है और क्या दे रहा है, DC दे रहा है। तो ये बैटरी एलिमिनेटर है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास 220 वोल्ट आ रहा है। बैटरी एलिमिनेटर में कितना आ रहा है, 220 वोल्ट आ रहा है। और 220 वोल्ट के बाद ये देखो इट्स बैटरी एलिमिनेटर में आपको वोल्टेज दिए हुए हैं, सेट वोल्ट्स है ना। ये बैटरी एलिमिनेटर में आपको वोल्टेज दिए हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। आप अपने मर्जी से कोई भी वोल्ट सेट कर सकते हैं। आएगा 220 और कितना वोल्ट जाएगा, 2 वोल्ट आएगा। 20 हमने सेट कितने पे किया, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट। वो तब हम सर्किट को यूज करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं बैटरी एलिमिनेटर। ठीक है, अब देखो अब हम सर्किट को कैसे एनालाइज करते हैं। हम इस बैटरी एलिमिनेटर का प्लस किससे कनेक्ट करेंगे, इस ओम्स लॉ एपरेटस के प्लस से, और इस बैटरी एलिमिनेटर का जो माइनस है वो किससे कनेक्ट करेंगे, इस DC इनपुट के ओम्स लॉ एपरेटस के माइनस से। यहां से हमने आउटपुट देना है। क्या देना है हमें, यहां से आउटपुट। हमने यहां से बैटरी एलिमिनेटर से पावर दी, मतलब आउटपुट दिया, और ये इसमें गया इनपुट, DC इनपुट। यहां से DC आउटपुट दिया, ये किस में गया, DC इनपुट। इज दैट क्लियर। और हम कंडीशन पढ़ते हैं, कि जो हमारा V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। क्या पढ़ते हैं हम, जो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है ना। अब पहली बात तो कंडीशन ये है, जब हम बात करते हैं कंडीशंस की, तो कंडीशन क्या है। अब देखो इसमें आपको मैं रीडिंग दिखा रहा हूं। देखो ये आपको मिली एम्पियर दे रखा है। इसमें जो रीडिंग है वो कितनी दे रखी है, 0 से लेके फर्स्ट रीडिंग कितनी दी हुई है, 100, 0 से 100। ठीक है, मतलब कि इसमें आपको मिली एम्पियर दे रखा है 0 से 100 दिया हुआ है। इसका मतलब इसके अंदर कितने हैं, इसका स्केल कितना है, 10 का है ना। 0 से 10 कितना दे रखा है, 100 मिली एम्पियर। इसका 0 से 10 कितना मिली एम्पियर हो रहा है, 100 हो रहा है ना। स्केल कितना है, 10 का स्केल है। स्केल कितना है, 10 का स्केल है। तो इसका कितना आएगा, 0.01, यही तो आएगा। कितना आएगा, 0.01। सेम कंडीशन मतलब हम स्केल कैरी कर रहे हैं किसका, वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर में क्या है, जैसे कि 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट में कितने स्केल हैं, 10। तो 1/10 कितना आएगा, 0.1। इस हिसाब से इसका स्केल डिसाइड करते हैं। अब देखो, अब हमने इसको ऑन किया, अब हमने बैटरी एलिमिनेटर को कर दिया ऑन। इज दैट क्लियर। और हमने इसको बैटरी का हमने आउटपुट दिया 6 वोल्ट। कितना दिया हमने बैटरी एलिमिनेटर पे, आउटपुट 6 वोल्ट दिया। ठीक है, अब हम रियोस्टेट को चलाएंगे। ठीक है, अब देखो हमने बैटरी में कितना वोल्ट आउट
वोल्टेज दिया हुआ है 6 वोल्ट, हमने यहाँ से 220 वोल्ट लिया है, हमें कितना मिल रहा है, डीसी कितना बना रहा है, 6 वोल्ट बना रहा है 220 का। अब ये रियोस्टेट है, अभी देखो ये रियोस्टेट तो 0 है, यहाँ भी कंडीशन 0 है, यहाँ भी कंडीशन है। अब देखो अब इसका थोड़ा देखो, आपका मिली एम्पियर कितना गया, 0.5 गया, कितना गया आपका मिली एम्पियर 0.5। आपका वोल्टेज भी कितना गया 0.5 ही गया, मतलब जितना आपका एम्पियर मीटर है उतना ही आपका वोल्ट आपने शो किया। अब इसको बढ़ा के कितना कर दो, वापस 100 पे कर दो, आ गया 100 पे, वहां कितना शो हो रहा है 1 शो हो रहा है, ठीक है 1 शो हो रहा है। इज दैट क्लियर? फिर हम इसको दोबारा बढ़ाएंगे, थोड़ा सा और बढ़ाओ, इसको हम कहाँ ले गए 150 पे, फिर वहां 150 पे बढ़ रहा है। तो ओम्स लॉ एपरेटस यही शो कर रहा है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ करंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल डिफरेंस के। तो जितना आप इसमें करंट प्रोवाइड कराओगे उतना ही आपको वोल्ट मीटर में वोल्टेज वहां पे मिलेगा, तो जितना आप V दोगे उतना ही आपको वोल्टेज मिलेगा। और इसमें ग्राफ कैसे बनेगा, इसमें आपको ग्राफ ऐसे मिलेगा 1 2 3 4, ये ऐसे। तो VI कैरेक्टरिस्टिक हमेशा सीधी होती है, ये आपकी VI कैरेक्टरिस्टिक होती है। इज दैट क्लियर? मतलब जितना वोल्टेज आपको मिल रहा है उतना ही करंट मिल रहा है, जितना करंट है उतना ही वोल्टेज है। तो इसका ग्राफ कैसे जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट। हम इसको VI कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं और इसको हम IV कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। तो ये आपका पूरा कंप्लीट एपरेटस है, ठीक है।